इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 3.7 का कुछ प्रश्न हल करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकता है। वैसे बुक में लिख चुका है, यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, परंतु फिर भी हमें जान लेनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो अनी और बीजू की आयु ज्ञात करें। थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल लग रहा है। मैं प्रश्न लिख चुका हूं। दो मित्र हैं, एक अनी है और एक बीजू है, तो हमें यहां पर मान लेना होगा अगर अनी बड़े हैं तो बीजू छोटा होंगे। अनी का x मानेंगे x वर्ष, तो बीजू का y मानना होगा, क्योंकि दो चर वाले समीकरण हमें बनाकर हल करनी है। पहले जो ढूंढता है, जो खोजता है, उसी को मान लिया जाता है। तो अनी और बीजू की आयु पूछ रहा है, तो अनी और बीजू की आयु को ही हम एक चर राशि मान लेंगे। तो सबसे पहले प्रथम स्थिति कंडीशन बनाते हैं कि अनी की आयु जो है वह कैथी की बीजू की आयु से बड़ी है। इस प्रकार से हम लोग पहले हल करेंगे। अनी की आयु x वर्ष है। सॉल्यूशन, माना अनी की आयु जो उम्र है, वर्तमान उम्र ही पूछ रहा है, प्रेजेंट एज पूछ रहा है, x वर्ष है, और बीजू की आयु को हम लोग मान लेते हैं 22 वर्ष। पहला स्थिति बनाते हैं कि अनी की आयु अधिक है बीजू से जब x इज ग्रेटर देन y। तो प्रश्न से होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस y बराबर 3। समीकरण फर्स्ट हो गया। ऐसा क्यों किए? क्योंकि अनी और बीजी की आयु में जो अंतर है वह 3 वर्ष का है। अंतर माने घटाओ, दोनों में डिफरेंस है। अगर एक की उम्र 10 वर्ष है तो दूसरे की उम्र 13 वर्ष होगी, या एक की 10 है तो दूसरे की 7 वर्ष होगी, कुछ इस प्रकार होंगे। तो जब x को मैंने बड़ा माना है तो x में y घटाएंगे तो +3 आएगा, क्योंकि x का वैल्यू बड़ा है, क्योंकि अनी की आयु को हम लोग ने बड़ा समझा है। प्रथम स्थिति से चल रहा है। तथा जो धर्म है वह अनी के पिताजी हैं, और धर्म की जो आयु है अनी की आयु से दुगनी है। तो धर्म की आयु जो हो जाएगी, धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है, अनी की आयु की दुगुनी है, अर्थात 2x। अब कैथी जो बहन है बीजू का, कैथी की आयु जो है, कैथी की आयु से बीजू की आयु 2 गुनी है, यानी बीजू बड़ा है, कैथी छोटा है। तो जब 2 गुनी है बीजू, इसका मतलब कैथी उसका आधा होगा, इसलिए y/2 हो जाएगा। ये कैथी की आयु हो गई। और जब प्रश्न से चल ही रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल ही रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? जो बड़ा था वो अनी, जिसके धर्म पिताजी थे, तो 2x में हम कैथी की आयु की जब घटा देते हैं तो कितना लिखा गया है अंतर? 30 वर्ष। यहाँ से हम भी इनका घटाव की तरह बनाकर हल करेंगे। एलसीएम 2 हो गया, 2 दूनी 4, x माइनस y बराबर 30, यानी 4x माइनस y बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 60 हो गया। ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि y जो चर राशि है वह -1 माइनस y माइनस y है, 1y और 1y है। तो समीकरण 1 में अगर हम 2 को घटा दें तो हल निकल जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में, इसलिए ही तो हम घटाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तो
तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 3 और समीकरण सेकंड है 4x माइनस वाई बराबर 60। घटाने की क्रिया हो रही है, तो 1 में से 4 चला गया तो -3x, माइनस माइनस से क्रॉस हो गया क्योंकि साइन यहाँ पलट गया था, प्लस हो गया था। 3 में से जब 60 जाएगा तो -57 बचेगी, माइनस माइनस क्रॉस कट गया, तो x बराबर 57/3, 19×3 = 57। x का मान 19 आ गया। अब x का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। x का मान रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 था x माइनस वाई बराबर 3, x की जगह हम रख लेंगे 19 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3, लेफ्ट में प्लस में है तो राइट में जाकर माइनस में हो गया, तो माइनस वाई बराबर माइनस के 16, माइनस माइनस कट गया तो वाई बराबर आ गया 16। यहाँ से हमें दो हल निकल गई, x बराबर आ गया है हमारा 19 और वाई बराबर आ गया है हमारा 16। x मैंने माना था अनी की आयु 19 वर्ष और बीजू की आयु 16 वर्ष। यहाँ से प्रथम स्थिति से हमारा हल निकल गया, एक आंसर आ गया। लेकिन वही अगर हम लोग बीजू को जब बड़ा मानते हैं तो परंतु जब बीजू अनी से बड़ा है, यानी y इज ग्रेटर देन x है, तो समीकरण कैसा बनेगा? फर्स्ट समीकरण y माइनस एक्स बराबर 3, ये हो गया समीकरण 1। और यहाँ से जो धर्म की आयु हो जाएगी, धर्म की आयु वह तो दुगना है ही 2x, और जो कैथी की है वह तो y/2 है ही। तो यहाँ प्रश्न से समीकरण बनेगा हमारा कि y/2 में 30 साल हम जोड़ेंगे तब इधर धर्म की आयु होगी, या तो उधर जा करके माइनस करेंगे क्योंकि छोटा है, 2x को अंदर लाते हैं, या तो यहीं से भिन्न का जोड़ हम कर लेते हैं, एक ही बात है। भिन्न का जोड़ बना लिए तो y + 30 दूनी 60 हो गया बराबर 2x हो गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 2 दूनी 4x, अर्थात y माइनस 4x बराबर -60। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को देखने से पता चल रहा है कि y में भी 1 है और यहाँ भी y में भी 1 है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 है हमारा y माइनस एक्स बराबर 3, समीकरण 2 है हमारा y माइनस 4x बराबर -60। हम क्रिया कर रहे हैं घटाव की, तो यहाँ साइन पलट गया तो 4x में से 1x चला गया तो +4 हो गया, में से 1 गया तो बच गया हमारा 3x। यहाँ भी साइन पलट गया तो 60 और 3 जोड़ लेंगे तो आ गया हमारा 63। इसलिए x बराबर 63/3, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3। x का मान यहाँ से 21 वर्ष आ गया। अब हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा y माइनस एक्स बराबर 3, y माइनस एक्स की जगह 21 रखना है 3, तो y बराबर 3 + 21 यानी y बराबर 24 साल। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया? x बराबर आ गया 21 वर्ष और y बराबर आ गया हमारा 24 वर्ष। ये हमारा यहाँ से भी आंसर मिला। तो दो स्थितियाँ में दो आंसर बन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। सेकंड क्वेश्चन कहता है एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो दूसरा मित्र उत्तर देता है कि यदि तुम मुझे 10 दे दो यानी 10 रुपए दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। यहाँ रुपए की बात नहीं है, संपत्तियां हैं, 100 है, क्या है, नगद है, कुछ करेंसी होगा, कुछ चांदी का सिक्का होगा, रुपया ही से हम लोग समझते हैं। प्रथम मित्र कहता है दूसरे मित्र से कि अगर तुम मुझे 100 रुपया दे दो, इसका अर्थ होगा कि 100 रुपया अगर दूसरा मित्र देगा तो दूसरा मित्र के यहाँ 100 घट गया
और पहला मित्र के यहाँ 100 बढ़ गया। तो हमें निकालने के लिए कहा गया दोनों मित्र की संपत्तियाँ, तो जो निकालने के लिए कहा गया हम उसी को मान लेंगे। माना प्रथम मित्र के पास कुछ संपत्ति मान लेंगे और दूसरे मित्र के पास हम कुछ संपत्ति मान लेंगे जो कि चर में होगी, वेरिएबल हम मान लेंगे। हल माना प्रथम मित्र के पास एक संपत्ति थी तथा दूसरे मित्र के पास बाई संपत्ति थी। प्रश्न से हम लोग चलेंगे कि प्रथम मित्र जब बोल रहा है, प्रथम मित्र को x मानते हैं और दूसरा मित्र को बाई है। प्रथम मित्र कहा बाई से कि तू मुझे 100 दे दो, तो चलिए 100 तो अपना पॉकेट से निकाल लिया और दे दिया किसको, तो x को। इस प्रकार हो गया, तो इधर घट गया इधर बढ़ गया, तो बीच में अगर बराबर करेंगे, अब कह रहा है कि 2 गुना हो जाएगा, तो 2 से हमें गुना करनी है बाई की संपत्ति यानी दूसरे मित्र की तरफ। तो x + 100 बराबर 2 बाई माइनस के 200, 2 बाई लेफ्ट साइड में ले आए, x - 2 बाई अब बराबर -200 और -100, यानी हो गया x - 2 बाई बराबर -300। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। बात को समझ में आई। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि दूसरा मित्र कह देता है कि अगर तुम मुझे 10 दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना बढ़ जाऊंगा, दूसरा मित्र कहता है। तो पहला मित्र है x, यहाँ दूसरा मित्र है बाई। इसने इसको कहा कि तुम मुझे 10 दे दो, तो 10 इधर घट गया, इधर 10 जाके बढ़ गया, बीच में बराबर करेंगे, ये क्या गुना हो जाएगा, 6 गुना। तो हमें 6 से गुना करना होगा। इधर जिधर घटा, जिधर कम रहता है उधर ही गुना करना होता है, या जोड़ना होता है या फिर घटाना रहेगा तो बड़ा तरफ घटाएंगे। गुना करते हैं, 6x - 10 × 60 बराबर बाई + 10। 6x बाई को लेफ्ट में लाए माइनस बाई, ये 10 है राइट में गया प्लस के 60, तो 6x - बाई बराबर 60 10 70। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को देख रहे हैं तो हमें कहीं से यह नहीं आसान होता है कि हम विलोपन विधि अपना सकें, तो प्रतिस्थापन भी अपना सकते हैं। अगर विलोपन अपनाना है तो फिर हमें किसी एक पद को समान करना होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को गुना कर देंगे 6 से, तथा समीकरण हम 2 को गुना कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है गुणांक में 1 से, और दोनों प्लस में है तो हम लिख देंगे घटाने पर। तो समीकरण 1 को जब गुना किए 6 से, तो 6x - 6 दूनी 12 बाई बराबर 18 माइनस के 1800। और सेकेंड समीकरण को तो 1 से गुना ही करना है, 6x - बाई बराबर 70 प्लस का 70। और क्या करने पर है, घटाने पर, तो कैंसिल, यहाँ साइन प्लस हो गया, 12 में से 1 बाई जाएगा तो माइनस का 11 बाई बचेगा, और हमें क्रिया करना है माइनस के, दे जाएगा जुट, तो 18 70 हो गया, माइनस में 18 70 हो गया, ई माइनस कैंसिल हो गया, तो बाई बराबर आ गया 18 70 बटा 11 से भाग कर दिए तो 11 एक बार अगर 77 170, तो बाई का वैल्यू हमें 170 आ गई। अब हम बाई का मान जब रख देंगे समीकरण 1 में, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा x - 2 बाई बराबर -300, x - 2 गुने बाई का मान है 170 बराबर -300, तो x - 17 दूनी 34 बराबर -300, तो x बराबर -300 माइनस राइट साइड गया तो प्लस 340 हो गया। इसलिए x बराबर 340 में से 300 गया तो प्लस का 40, तो हमें कंप्लीट आंसर मिल गया कि x का संपत्ति 40 है और y का 170
70 है, यही हमारा आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं ये सब प्रश्न को भी हल करवा देता हूँ। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए, अर्थात x और y का मान ज्ञात करना है। समीकरण इस प्रकार है, px प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू तथा qx माइनस पी वाई बराबर p प्लस क्यू। समीकरण कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, तो हम विलोपन विधि ही अपनाते हैं। तो किसी एक पद को हम समान करेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को गुना करेंगे q से और समीकरण 2 को गुना करेंगे p से, क्योंकि अचर राशि हमारा यही है p और q। x चर है, x का ही मान ज्ञात करना है और यहाँ से y का मान ज्ञात करना है। हल, इसको मैंने समीकरण 1 बना लिया, इसको 2 बना लिया। समीकरण 1 को गुना करेंगे q से तथा समीकरण 2 को गुना करेंगे p से, अरे दोनों प्लस में है इसलिए लिख लेंगे हम घटाने पर। तो आ गई, q से गुना हुआ, सजा कर लिख लेते हैं, इन्हें कि q p x लिखें, सजा लेते हैं p q x अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, देखने में जो अच्छा लगे। p q x प्लस q स्क्वायर बाई, q से गुना हुआ इससे, q स्क्वायर बाई बराबर p q माइनस क्यू स्क्वायर, तथा जब समीकरण 2 को गुना p से करेंगे तो p q x माइनस p स्क्वायर बाई बराबर p स्क्वायर जोड़ p q। हमें घटाव की क्रिया करनी है, घटाना है तो कैंसिल हो ही गया, साइन चेंज हो गया, q स्क्वायर बाई प्लस p स्क्वायर बाई, q स्क्वायर बाई प्लस p स्क्वायर बाई बराबर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस, क्योंकि दोनों प्लस में है, हमें घटाव की क्रिया करनी है तो खत्म हो गई। ये उतार लेंगे, माइनस q के स्क्वायर और यहाँ से हो गया माइनस p के स्क्वायर, चूँकि घटाव की क्रिया कर रहे हैं तो माइनस साइन चेंज होगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। ये दोनों में कॉमन हमारे पास है बाई, अंदर में आ गया q स्क्वायर जोड़ p स्क्वायर। ये दोनों में अगर -1 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ गया q स्क्वायर जोड़ p स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, तो y बराबर आ गया -1। अगर y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है px प्लस क्यू बाई बराबर है p माइनस क्यू, px प्लस क्यू बाई के लिए -1 वैल्यू रख दिया, p माइनस क्यू, px प्लस माइनस माइनस क्यू बराबर हो गया p माइनस के क्यू। तो बराबर के दोनों साइड साइन सेम है, कट जाएगा। आ गया हमारा px बराबर p, यानी x बराबर p बटा p अर्थात 1, यानी x का वैल्यू आ गया कितना 1 और y का आ गया -1, यही हमारा कंप्लीट आंसर मिला। प्रश्न संख्या 7 का ही सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, ax प्लस बी वाई बराबर c और bx प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस c, समीकरण 1 और यहाँ हो गया समीकरण 2। हम विलोपन विधि अपनाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 को गुना करेंगे b से तथा समीकरण 2 को गुना करेंगे a से, और दोनों प्लस में है तो लिख देंगे घटाने पर। मान लीजिए जो a है ये आपका अचर राशि है, जैसे अंक में अगर हो 1 2 3 4 हो, b में 1 2 3 4 हो, तो गुना कर रहे हैं समीकरण 1 को b से, तो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई बराबर बी सी। समीकरण 2 को गुना हमें करना होगा a से, तो ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई बराबर ए प्लस ए सी। इसको गुना करना है a से गुना किए ए बी एक्स, ए से गुना किए ए स्क्वायर बाई, ए से गुना करेंगे तो ए से गुना करेंगे 1 से, तो ए हो गया प्लस ए सी। घटाव की क्रिया करनी है तो ये तो कैंसिल हो गया, घटाव की क्रिया करनी है तो लिख लेंगे बी स्क्वायर बाई, ये साइन चेंज होकर माइनस हो गया, ए स्क्वायर बाई बराबर यहाँ भी माइनस देंगे
तो बी सी हम उतार ही लेंगे। माइनस ए हो गया, यहाँ भी साइन चेंज, माइनस ए सी, ये दोनों में कुछ कॉमन दिया हुआ है बाई, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर यहाँ से है बी सी माइनस ए सी। अब हम बाई बराबर ले लेंगे तो इंटू में है, यहाँ जाके बटा हो जाएगा बी सी माइनस ए सी और बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक में ऐसा नहीं मिल रहा है, तो क्या है उसे हम लोग समझेंगे। उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, इसको इधर लाया, इसको इधर ले गया है, इसका मतलब है -1 कॉमन लिया होगा, वही एक उपाय है। तो बाई बराबर हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस में था वो माइनस में चेंज हो गई, और जो प्लस माइनस में है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हमारा बी सी जो है वह प्लस में था, बी सी हमारा प्लस में है तो माइनस बी सी हो गया, ए हमारा माइनस में है तो प्लस ए हो गया, ए सी हमारा माइनस में है तो प्लस ए सी हो गया, और नीचे भी -1 कॉमन ले लिए, तो ए हमारा माइनस में है जो प्लस में हो गया, और बी हमारा प्लस में है जो माइनस में हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। यह भी आंसर नहीं दिया हुआ है, तो इसे सजा कर दिया होगा। तो बाई बराबर इसको सजा लेंगे हम लोग, तो लिखते हैं पहले हम ए सी माइनस बी सी जोड़ ए बटा नीचे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये दोनों में हम कॉमन देख रहे हैं कि सी है, बाहर निकाल लिए, ए माइनस बी बचा, ए माइनस बी यहाँ से प्लस का ए बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बाई वाला आंसर आया होगा। बुक में यही आंसर दे रखा है, तो ए बराबर बाई बराबर हमें आ गई। अब हम बाई का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है ए एक्स प्लस बी बाई बराबर के सी। ए एक्स प्लस ए वाली बी हम लिखेंगे, अब बाई की जगह हमें लिखनी होगी सी इंटू ए माइनस बी प्लस का ए बटा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर यहाँ से सी। अब आगे प्रक्रिया करना है, केवल ए एक्स प्लस बी ऐसे गुना कर लेंगे तो सी ए हो गया, या ए सी पढ़िए, एक ही बात है, ए सी पढ़िए या सी ए हो गया, ऐसे ऐसे गुना किए सी ए माइनस बी सी या सी बी प्लस ए, बाहर है ना, इससे गुना नहीं होगा क्योंकि ए इंटू में इतना सही गुना होना है, ए इसको बंद कर लेंगे, अब बटा लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी। अब इस बी को हमें इससे भी गुना करना है, इससे भी गुना करना है, इससे भी गुना करना है, क्योंकि कोष्ट के अंदर है 3 टर्म है यहाँ, तो ए एक्स प्लस ऐसे ऐसे गुना हो गया तो बी सी ए हो गई यहाँ पर, यानी ए बी सी सजा लेते हैं, ए बी सी, बी को गुना करेंगे माइनस सी बी से तो प्लस माइनस माइनस हो गया, सी बी स्क्वायर हो गई और प्लस ए बी और बटा यहाँ हमारा है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर यहाँ सी दे रखा है। अब ए एक्स बराबर लिखेंगे, लेफ्ट साइड वाले को ए पूरे भाग को हम राइट साइड में भेज देंगे, तो हो जाएगा सी माइनस ए बी सी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 1 कर लेते हैं, ताकि यहाँ से हम भिन्न के घटाव बना सकें। तो कंप्लीट हमारे यहाँ पर आ रहा है ए एक्स बराबर एलसीएम हमें हो गई ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी से गुना हो जाएगा, तो हमें मिलेगी ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी।
अब हम इसे हल करेंगे। ए एक्स बराबर, हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं ए, तो आती है हमें ए सी माइनस बी सी बटा नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए एक्स बराबर हमें इतना मिल गया, तो क्यों ना मैं एक्स बराबर यहाँ कर लूँ। एक्स बराबर हो जाएगा ए इंटू ए सी माइनस बी सी अब बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो गुना में था ए यहाँ के भाग में ए हो गया, तो यहाँ इस ए से इस ए को मैंने कैंसिल कर दिया। तो एक्स बराबर हमें कंप्लीट प्राप्त हुई ए सी माइनस बी सी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बुक में ऐसा आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसे हम लोग केवल सजाएंगे। एक्स बराबर ए सी बी सी को पहले ले आते हैं ताकि कॉमन ले सकें, अब माइनस के बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों में कॉमन हमें मिल रहा है सी, तो सी को हम बाहर निकाल लेंगे। ए माइनस बी बच गया माइनस का बी अब बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बुक में आंसर दे रखा है। तो ये हो गया एक्स बराबर, तो कंप्लीट आंसर हमें मिल गए एक्स बराबर सी इंटू ए माइनस बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तथा बाई बराबर हमें प्राप्त हो गई थी। बाई का मान आ गया था सी इंटू ए माइनस बी प्लस ए बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हमारा आंसर मिला। तो ये सारे प्रश्न कुछ क्रिटिकल हैं, एग्जाम में आते हैं तो 4 या फिर 5 मार्क्स के आते हैं, इसलिए इसे पूरे कंप्लीट 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे। एक क्वेश्चन और इस लेसन में दिया गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वृत्त का चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो उससे रिलेशन रखता है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये प्रश्न संख्या 8 एक्सरसाइज 3.7 का ही प्रश्न संख्या 8 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहता है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात करें। फिगर यहाँ दे रखा है, चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी, ए यहाँ बी है, ए है, ए बी सी डी। जहाँ दे रखा है बी बराबर 3/-5, ए बराबर 4/+20 और डी बराबर है -7x + 5 और सी बराबर है -4x। यही हमारा क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल जो है वह 180 डिग्री होता है। तो फिगर से हमें क्या ज्ञात है कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि यही सम्मुख कोण है। तो हम लिखेंगे 4/+20 प्लस -4x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि कोण ए बराबर 4/+20 है और कोण सी बराबर दिया हुआ है -4x। तो 4/-4x बराबर 180, ए 20 गया दायां साइड माइनस हो गया, तो 4/-4x बराबर आ गया घट के 160। अगर हम 4 कॉमन ले लें तो बचेगा बाई-x बराबर यहाँ से 160। अब बाई-x जो इंटू में है दाएं साइड जाके भाग में हो गया, तो आ गई हमें 4×4 = 40। बाई-x बराबर 40, बाई-x बराबर 40 डिग्री। इसे मैं बना लेता हूँ समीकरण 1। समीकरण 1 हमें मिल गई। अब हम चलेंगे दूसरे सम्मुख कोण, तो कोण बी अब प्लस कोण डी बराबर फिर से 180 डिग्री,
कोण बी है हमारा 3/-5 जोड़ कोण डी है हमारा -7x + 5 बराबर 180 डिग्री। 3/-7x, ये 5 कैंसिल हो गया, अब बराबर यहाँ से 180 डिग्री। ये है समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को देखिए, कहीं से बराबर नहीं लग रहा है, तो इसलिए विलोपन विधि में हमें किसी एक पद को समान करना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 को गुना कर देंगे 3 से, तथा समीकरण 2 को गुना कर देंगे 1 से, और दोनों प्लस में है तो लिख लेंगे घटाने पर। समीकरण 2 को गुना करना पड़ रहा है 1 से, क्योंकि यहाँ 1 मैं बाई पद को समान कर रहा हूँ, और समीकरण 1 को गुना करना पड़ रहा है 3 से, क्योंकि बाई का गुणांक 3 है। हम चाह लिए कि हमें बाई वाले पद को समान करना है, तो बाई के गुणांक से ही एक दूसरे को गुना कर लेते हैं। समीकरण 1 में गुना कर लेंगे 3 से, और समीकरण 2 में गुना कर लेंगे 1 से, क्योंकि यहाँ बाई का गुणांक 1 है और दोनों प्लस में है तो लिख लेंगे हम घटाने पर। तो समीकरण 1 को गुना 3 से किए तो 3/-3x बराबर 4 × 12 120 डिग्री। और समीकरण हमें 2 को गुना करना पड़ रहा है 1 से, इसलिए ये तो जो समीकरण है वही उतर जाएगा, क्योंकि 1 से जब गुना करते हैं जो वैल्यू रहता है वही आता है घटाने पर। यहाँ साइन चेंज हो गया तो 7 में से 3 जाएगा तो 4x होगा, और 120 में से 180 चला गया, यानी आपको बच गया -60। तो x बराबर आ गई -60/4, 15 चौके 60, यानी x का वैल्यू आ गया हमें -15 डिग्री x का। अब हम x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो y का मान निकल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कुछ इस प्रकार है, y-x बराबर है 40 डिग्री। y माइनस x की जगह -15 आया है बराबर 40 डिग्री। तो y माइनस माइनस यहाँ से इंटू बाहर निकल रहा है तो प्लस में हो गया 15 बराबर 40, इसलिए y बराबर 40, ये प्लस में है, राइट साइड जाकर हो गया माइनस। तो y बराबर आ गया 40 में से 15 चला जाएगा तो आ जाएगा 25 डिग्री। y बराबर आ गया वैल्यू हमारा 25 डिग्री। अब हम लोग कोण ए, कोण बी, कोण सी सब ज्ञात कर लेंगे। अर्थात कोण ए बराबर जो 4y+20 डिग्री है, 4 × y का मान 25 है जोड़ 20 डिग्री, 25 चौके 100 जोड़ 20 बराबर 120 डिग्री। कोण ए निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं कोण बी, तो कोण बी है 3/-5, तो 3 गुने y का मान है 25 माइनस के 5, 25 तिया 75 घटाओ 5 बराबर हो गया यहाँ से 70 डिग्री। कोण सी है -4x, तो -4 गुने x का मान आ गया है -15, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, 15 चौका 60 डिग्री। कोण सी भी निकल गया। अब कोण डी बराबर है -7x + 5, -7x + 5 बराबर -7 गुने x का वैल्यू है -15 जोड़ 5, 15 सत्ते 75 से 105 और जोड़ 5 बराबर हो गया 110 डिग्री। 5 × 10 शून्य हाथ में 1, चलिए ठीक है 110 डिग्री। डी का मान 110 डिग्री। अब आप चेक कर सकते हैं कि कोण ए का सम्मुख था सी, तो ए है 120 और सी है 60, जोड़कर 180। कोण बी का सम्मुख था डी, तो बी है 70 और डी है 110, तो 110 जोड़ 70 180 डिग्री। चलिए इस प्रकार से हमें सारे आंसर प्राप्त हुए। तो कोण ए बराबर आ गया 120 डिग्री, कोण बी बराबर आ गया 70 डिग्री, कोण सी बराबर आ गया 60 डिग्री और कोण डी बराबर आ गया 110 डिग्री। ये हमारा कंप्लीट आंसर हुआ।
तो आज की वीडियो में जो भी मैंने प्रश्न आपको हल करवाए VVI था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि 4 या 5 अंक स्तरीय आते रहते हैं। इसी प्रकार अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो पसंद आएगा, सब्सक्राइबर तो आप लोग बढ़ाएं, परिवार बढ़ेगा तो ज़रूर मैं अच्छी क्वालिटी का वीडियो दे पाऊँगा, क्योंकि वैसा उपकरण अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।